आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज्य कार्यपालिका। राज्यपाल, राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने पर अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे पहला, राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडलों में से उसका पद रिक्त हो जाएगा। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा। उसे वे सब वेतन भत्ते उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन न होगा। उसके वेतन तथा भत्ते भारत की संचय निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष है। राज्यपाल को 1 जनवरी 2016 से 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाने का प्रावधान किया गया है। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है, जिसमें वह ये प्रतिज्ञा करता है कि राज्यपाल पद का कार्यपालक श्रद्धापूर्वक रहेगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, संरक्षण तथा प्रतिसंरक्षण करेगा तथा राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहेगा। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियाँ। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त या व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो राष्ट्रपति की केंद्र में है, अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीति, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख इस तरह से है। पहला, कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की वह महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उससे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित है।
समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराएं। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखने को कह सकता है। विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। आम चुनावों के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयकों को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनः विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए, ये विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी से संबंधित हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित किए जा सकते हैं। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठकों के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का वही बल तथा प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठकें प्रारंभ होने के 6 माह बाद तक क्रियाशील रहता है। यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को रद्द या समाप्त समझा जाएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध है। वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिस प्रकार का विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती या उस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझा। यदि विधानमंडल का उसी प्रकार का कानून राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए रोका जाता और राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह अमान्य समझा जाता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान हो। अगर वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त है। वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्य की संचय निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस विधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है अथवा क्षमा भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के अपने एक निर्णय आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता गुरुवर वेंकट रेड्डी
को समाधान देने का मामले में कहा कि राज्यपाल द्वारा समाधान के अधिकार का प्रयोग बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए तथा समाधान याचिका स्वीकार किए जाने के कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए। स्पष्ट न्यायालय इस बात की समीक्षा कर सकता है कि राज्यपाल ने समाधान के अधिकार का प्रयोग उचित रूप में किया अथवा नहीं। विविध शक्तियाँ। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को अनेक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में सविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। असम का राज्यपाल असम की सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों में होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वयं विवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। इस प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।